वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ से फर्स्ट पार्ट देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हिट करना बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार ना एक अफवाह ने बैंक को बंद करने की नौबत ला दी थी। एक छोटी सी बात दीपक चंद जो नाई था उसके पास तक पहुंच गई थी। तो अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। दीपक चंद, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right hair। तो अब हुआ क्या कि दीपक चंद को जब किशोर कुमार जो फोटोग्राफ शॉप के जो ओनर थे, उन्होंने कमल किशोर जिनका नाम था, उन्होंने जब दीपक चंद को बताया कि बैंक डूबने वाला है, तब दीपक चंद ना एक बूढ़े व्यक्ति का बाल काट रहा था। तब क्या हुआ, इतना वो डर गया इस खबर को सुनने के बाद कि उसके हाथ ना कांपने लगे और उसने अपने कस्टमर का जो राइट हेयर था ना, मतलब जो राइट तरफ का बाल था वो काट दिया। तो निक्ड मतलब होता है काट दिया, थोड़ा सा काट दिया। द कस्टमर येल्ड विद द पेन एंड स्ट्रेस, पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द अवेफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड। और जो कस्टमर था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो चिल्ला पड़ा दो चीज़ों से, एक तो दर्द से और दूसरा स्ट्रेस के मारे, डर के मारे। दर्द इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो बाल था वो कट गया था, और डर इस वजह से था जो उसने न्यूज़ सुनी कि बैंक बंद होने वाला है। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेव ही sped across the road to the general merchant store where there was a telephone। उसने अपनी जो शेव थी पूरी की भी नहीं थी, एक तरफ की शेव बाकी थी। वो दुकान से बाहर निकला और एक किराना या फिर ऐसी शॉप पे गया जहाँ पर टेलीफोन रखा हुआ था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर। द सेठ वॉज नॉट एट होम। वेयर वॉज ही देन? द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। तो उसने क्या किया, उस फ़ोन को उठाया, टेलीफोन को, और उस पर शेत गोविंद राम का नंबर लगाया। लेकिन नंबर लगा नहीं, नंबर घर का था, घर पे वो था नहीं। तो सबको लगा कि वो कहाँ पर है। तो ये मालूम पड़ता है कि जो शेत गोविंद राम है वो कश्मीर में छुट्टियाँ मनाने गया है। ओ वॉज दैट सो? द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। उसने जब यह सुना कि छुट्टियां मनाने गया है तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ही हरिड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपक चंद, द बर्ड हैज़ फ्लोन, शेद गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन। तो जब उसको ये मालूम पड़ा कि वो कश्मीर में छुट्टियां मनाने गया, लेकिन उसको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, तो वो वापस से दीपक चंद की दुकान में गया और उसको बताया कि चिड़िया अब उड़ चुकी है और सेठ गोविंद राम ने हमारा शहर छोड़ दिया है। इसका मतलब ये था कि जो उनके सबके पैसे थे, ऐसा उनको लग रहा था कि सेठ गोविंद राम उन सब पैसों को लेकर फरार हो गया है। It means a collapse, and then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook। तो अब क्या हुआ, जैसे उसने ये कहा उसने कहा कि इसका मतलब है कि बैंक डूब गया। कोलैप्स मतलब होता है डूब जाना है या फिर गिर जाना। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, और उसके बाद वो उस दुकान से, दीपक चंद की दुकान से तेज़ी से बाहर निकला और बिलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, और अपनी ऑफिस की और अपने चेकबुक, जो उस बैंक में अकाउंट था उसकी चेकबुक के रास्ते, मतलब अपने ऑफिस के रास्ते वो निकल पड़ा। बिलाइन का मतलब होता है, यहाँ पे आप इसका मीनिंग देख सकते हो, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है द डायरेक्ट रूट, मतलब उस रास्ते पर निकल जाना। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ द फॉरेस्ट फायर। अब जो ये न्यूज़ थी, खबर थी कि बैंक डूबने वाला है, ये न्यूज़ ने ना एक जंगल की आग का रूप ले लिया था। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर कुछ ही क्षण में पूरे जंगल राख हो जाता है, उसी प्रकार ये न्यूज़ थोड़े ही समय में पूरे बाज़ार में
फैल चुकी थी। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेट अमंग द कस्टमर्स एंड देन स्प्रेड विद दैम इन अ वेरियस डायरेक्शन टू द पेटल सेलर, द टेलर, द फ्री वेंडर, द ज्वेलर, द बेगर सिटिंग ऑन द पेवेट। देखिए पेवेट का मतलब यहाँ पर आपको बताता हूँ, कुछ मीनिंग से पहले हम वो उनको देखेंगे। तो पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है बिटेल सेलर का। बिटेल सेलर मतलब होता है आपको सके पान की दुकान, पनवाड़ी की दुकान। और पेवेंट पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे दो मीनिंग देख लिए। अब इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। न्यूज़ तो बहुत तरीके से फैल गई। पहले वो एक राशन की दुकान, मर्चेंट की शॉप तक गई, मतलब राशन की दुकान पर गई। राशन की दुकान से धीरे धीरे वो कस्टमर्स में फैल गई। फिर उसके बाद वो पान की दुकान पर फैल गई। फिर पान की दुकान से टेलर की शॉप पर फैल गई। फिर वहाँ पे जो ज्वेलर मतलब जो सुनार थे उनके पास ही फैल गई। यहाँ तक कि जो फुटपाथ पर भिखारी बैठे थे उन तक भी ये खबर पहुँच गई कि बैंक डूबने वाला है। Old Ganpat the beggar had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. तो देख यहाँ पर जो एक भिखारी था जिसका नाम था गणपत, वो उसका जो एक पैर था ना, आप कह सकते हो लंगड़ा था या फिर उसका एक पैर ठीक नहीं था। और वो ना सालों से, स्क्वेटिंग मतलब होता है ऑक्यूपॉय, यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है। ऑक्यूपॉय का मतलब होता है कि वहाँ पर बैठना या फिर वहाँ पर हटिया लेना जगह पे। तो वो काफ़ी सालों से ना रास्ते की फुटपाथ पर बैठ कर ना भीख मांगता था। इन द इवनिंग समवन वुड केम विथ अ बोरो एंड टेक हिम अवे। और शाम को कोई आता था और उसे वहाँ से उठाकर एक गाड़ी में, कार्ट में लेकर चला जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक। और सबको लगता था कि वो चल नहीं सकता है। बट नाउ ऑन द लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, गणपत एटोनिस्ट। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है। एटोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। एवरीवन लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग्स। तो जब ये खबर मालूम पड़ी उस भिखारी गणपत को कि बैंक जो है वो डूबने वाला है, कोलैप्स करने वाला है, तो वो सबको आश्चर्यचकित करते हुए बैंक की तरफ अपनी फुल स्पीड में दौड़ने लगा। और बाद में सभी को पता चला कि उसने बैंक में 1,000 रुपीज़ मतलब हज़ारों रुपयों की सेविंग्स मतलब जमा पूंजी बचाकर रखी थी। अब बैंक के जब सब लोग जमा हो गए तो क्या हुआ देखते हैं। Men stood in groups at street corners discussing the situation। अब क्या हुआ, सब लोग क्या जमा होने लगे, बैंक की तरफ जाने लगे जैसे जैसे खबर फैलने लगी। तो जो लोग थे वो सड़क के एक किनारे खड़े होकर ना इस सिचुएशन मतलब जो यहाँ पर परिस्थिति आ गई थी बैंक डूबने की, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ब्रॉट्स। देखिए यहाँ पे पहले सेल्डम का मतलब समझते हैं हम लोग। सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं। आप कह सकते हो एक नेगेटिव वर्ड है। तो जो पीपल नगर था ये बहुत ही आप कह सकते हो समृद्ध एक टाउन था, एक शहर था, जहाँ पर ना तो कभी एक क्राइसिस कोई आपदा आई थी, ना कभी बाढ़ आई थी, ना कभी अर्थक्वेक आया था, और ना कभी हैवी रेन्स हुई थी। ठीक है, तो ब्रॉट का मतलब होता है यहाँ पर BROGST का मतलब होता है तेज़ तूफ़ानी बारिश। तो पीपल नगर ने आज तक किसी भी विकट परिस्थिति का सामना नहीं किया था। एंड द इमिनेंट crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in the frenzy। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग से पहले उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर है इमिटेंट। इमिनेंट का मतलब होता है आप कह सकते हो जानने की उत्सुकता, या फिर आपको अगर मैं इसका वर्ड मीनिंग दिखाऊँ जो यहाँ पर भी दिया गया है, स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी और पोजीशन। सभी को एक साथ आक्रोश में, गुस्से में लाने का काम कर दिया था बैंक के गिरने की खबर ने। उसके बाद क्या हुआ, अगला मीनिंग आप देख सकते हो स्पेकुलेटिंग। स्पेकुलेटिंग का मीनिंग होता है कि बात करना, ठीक है, चर्चा करना। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्पेकुलेटिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अधिक चर्चा करना। ठीक है, एंड रशिंग अबाउट इन
फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है गुस्से में आना। तो पीपल नगर ने आज तक किसी भी आप कह सकते हो परिस्थिति, विकट परिस्थिति का सामना नहीं किया था। तो ऐसी जब परिस्थिति सबके सामने आ गई तो सब लोग ना गुस्सा होने लगे, आप कह सकते हो सभी लोग ना चर्चा करने लगे कि बैंक डूब रहा है, हमारे पैसे उसमें थे। देखिए बैंक, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बैंक के पास आपको लगेगा बहुत पैसा होता है, ज़रूर होता है, हमारे सबके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन बैंक उन्हें अपने पास हमेशा रखता नहीं है। वो ना हमारे डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर समझ लो किसी बैंक में सब लोगों ने मिलकर 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया है, तो बैंक के पास हमेशा 1 करोड़ रुपया नहीं होगा, वो ना 20 लाख रुपये ही अपने बैंक में रखेगा, बाकी 80 लाख रुपया वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करेगा। जैसे जिसको लोन चाहिए तो उसको लोन देगा, किसी को मतलब किसी फैक्ट्री में डालना है तो वहाँ डालेगा, शेयर मार्केट में भी डालते हैं कुछ बैंक्स होते हैं, तो ये करते हो लोग। तो अगर आप सभी लोग एक साथ जाओगे हमारा 1 करोड़ रुपया दे दो, तो उसके पास तो अभी 20 लाख रुपये ही है, तो वो तुरंत उतने पैसे नहीं दे पाते हैं, ठीक है, बैंक में ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वही परिस्थिति होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, सम प्रोटेस्ट ऑफ देयर farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in other, speculate on their reason for the cash। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग ना, अब देखिए अलग अलग लोग होते हैं। तो बोस्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। तो और फार साइटनेस का मतलब होता है दूरदृष्टि। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ना दिखावा कर रहे थे अपनी दूरदृष्टि का, ये अपने आप को जताकर कि उन्होंने तो पहले ही पैसे निकाल लिए थे, या फिर उनके पास तो उनका अकाउंट नहीं था। और कुछ लोग ना कि क्रैश मतलब ये बैंक डूबा कैसे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पुटिंग इट ऑल डाउन टू द एक्सेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंदराम। और कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ये क्रैश कैसे हुआ, ये भूल गए थे वो लोग कि उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा किसको दिया है, एक हिस्से का भाग सेठ गोविंदराम को दिया है। देखिए इंडल्ज इन का मतलब यहाँ पर दिया गया है टुक अ पार्ट इन समथिंग, मतलब किसी चीज़ में हिस्सा लेना, ठीक है। तो द सेठ हैड fled the state, someone said one, he had fled the country, said another, he was hiding in People Nagar, said a third, he had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy। अब देखिए सब लोग बैंक की तरफ जमा हो गए हैं, भीड़ लग गई है। अब भीड़ में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो किसी ने भीड़ में से कह दिया कि ना सेठ गोविंद राम ने ना हमारा जो राज्य है वही छोड़ दिया है। दूसरे ने कहा कि उसने हमारा देश छोड़ दिया है। तीसरे ने कहा कि ना वो पीपल नगर में ही कहीं छुपा हुआ है। चौथे ने कहा कि उसने तो अपने आप आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर उस इमली के पेड़ पर, और सुबह सुबह स्वीपर बॉय मतलब सफाई कर्मचारी ने उसे देखा भी। देखिए एक बार में कितनी सारी बातें बन गई हैं। आगे क्या कहा गया है, By noon the small bank had gone through its ready crash and the harassed manager was in a dilemma। अब देखिए यहाँ पर इसका पहले मीनिंग समझेंगे हम लोग। यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ सिचुएशन विच मेक्स प्रॉब्लम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि शाम तक ना पूरी भीड़ लग गई थी बैंक के चारों ओर, और बेचारा मैनेजर को ना इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि बैंक के पास सबका जो डिपॉजिट है वो एक बार में देने की ताकत नहीं होती है। तो इसमें क्या किया कि इमरजेंसी आ गई है, अब सब लोग अपना पैसा वापस मांगने आए हैं। तो इमरजेंसी में कैश वापस करने का एक ही ज़रिया था, दूसरे बैंक से लोन लेना। लेकिन दूसरा बैंक भी लगभग 30 माइल्स डिस्टेंस, आप देख सकते हो 30 माइल डिस्टेंस में था। अब आगे देखिए क्या हुआ, एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड pursued the crowd to wait until then, and there was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir। अब देखिए कि
एक ज़रिया था कि वो दूसरे बैंक से लोन लेकर दे दे, लेकिन उसे जो मैनेजर था उससे ये बिल्कुल आशंका नहीं थी कि वो इतनी देर तक लोगों को परस्यूड मतलब मेक समवन बिलीव, लोगों को ये विश्वास दिला पाए कि हम लोग दूसरे बैंक से लोन लेकर आपको पैसे दे रहे हैं। और यहाँ पर ना और कोई ज़रिया भी नहीं था सेठ गोविंद राम को कांटेक्ट करने का, उनसे बात करने का, जो कश्मीर में अपने हाउस बोट में छुट्टियां मना रहे थे। आगे देखिए, people were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that. लोगों को क्या कहा गया, बैंक वालों ने कहा कि आप लोग अभी जाइए, हम लोग कल ना बैंक से अरेंज कर कर आपको पैसा दे देंगे, लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑफ द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को बात पसंद नहीं आई, तो लोगों ने ना बैंक के बाहर सीढ़ियों पर जमा हो गए और कहने लगे कि हमें हमारा पैसा वापस दो, नहीं तो हम बैंक को तहस नहस कर देंगे, हम वापस अंदर आ जाएंगे। एंड फेच द सेठ वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। और कहने लगे कि हम लोग अंदर आ जाएंगे और जो सेठ गोविंद राम था बेचारा, जो शायद से छुट्टियां मनाने गया था, वो इन सब चीज़ों से अनअवेयर था, उसे पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसे वापस खींच के लाएंगे। और लोगों को लग रहा था कि वो एक सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुपा हुआ है। मिस्chief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and एग्रीवेट देयर मूड। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। तो मिस्चीफ मतलब जो दुष्ट लोग थे, उनका 1 रुपया भी बैंक में नहीं था, लेकिन भीड़ में बैठकर वो भीड़ को भड़काने का काम कर रहे थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेकेंट दैम। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it। देखिए यहाँ पे placate का मतलब होता है someone stop someone from feeling angry। देखिए बैंक मैनेजर था, बाहर आया, उसने कोशिश की कि सबको शांत करने की, और उसने क्या कहा कि बैंक के पास भरपूर पैसा है लेकिन इमीडिएट नहीं है, मतलब तुरंत उस पैसे को कलेक्ट करने की सुविधा अभी नहीं है, आप सभी लोगों को एक दिन तो रुकना ही होगा। अब आगे इस जो भीड़ ने क्या रूप ले लिया आपको पता चलेगा। वी वॉन्ट इट नाउ चैटेंड सम ऑफ द क्राउड, नाउ नाउ नाउ, एंड अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, भीड़ में से किसी ने, जो मिस्chief दुष्ट लोग थे जिनका 1 पैसा भी नहीं होगा शायद, उनमें से शायद से किसी एक ने क्या कहा कि हमें अभी चाहिए पैसा, और पूरी भीड़ ने कहने लगे कि अभी हमें अपना पैसा चाहिए। और अचानक ना हवा में एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसने बैंक के एक कह सकते हो आप कांच को तोड़ दिया। अब देखिए इसके बाद जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई, कहाँ से, नाथू से। नाथू कौन, स्वीपर बॉय बैंक का। वहाँ पर सारी चीज़ें आके कैसे मिलती हैं आपको मालूम पड़ेगा। देखिए इस पैराग्राफ में, नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। ही सॉ द रेफ्यूज and the broken glass and the stones catling the steps। अब देखिए यहाँ पर अगले दिन नाथू आता है बैंक में। ये सारी घटना घटने के अगले दिन नाथू को कुछ नहीं पता कि पीपल नगर में क्या हो रहा है, ठीक है। नाथू अगले दिन आता है और सफाई करने के लिए आ गया, तो वहाँ पर उसने देखा कि रेफ्यूज़ है। देखो रेफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, लेकिन यहाँ पर रेफ्यूज़ का मतलब होता है कूड़ा, ठीक है। तो उसने देखा कि बहुत सारा कचरा जमा हुआ है और ना बहुत सारे पत्थर वहाँ पे है, कांच के टुकड़े वहाँ पर रखे हुए हैं। अब रेजिंग हिज हैंड्स इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर एंड disgust he cried, हॉलीगन्स सन ऑफ डोंकीज। तो अब क्या हुआ, सब ये कचरा वगैरह देख के ना उसे मतलब एक सकते हो कि गुस्सा आ गया कि ना असंतोष। डिसजस्ट का मतलब होता है डिस्गस्ट, मतलब डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना हम लोग कि यार बुरा हो गया।
तो डिसगस्ट का फीलिंग आया, उसको बुरा लगा कि यार ये लोग जो दुष्ट लोग हैं, हॉलीगन्स मतलब होता है दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों ने इतना कचरा कर दिया है यहाँ पर। आगे क्या होता है, एज थो इट इज़ंट बैड इनफ टू बी paid late, it seems my work had also to be increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. अब देखिए यहाँ पर कि एक तो वो परेशान था, उसको कुछ पता नहीं कि कचरा कैसे हुआ है। एक तो वो परेशान था कि उसका जो मतलब पैसा तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से उसका काम भी बढ़ गया। तो इसी गुस्से में ना उसने जो अपना झाड़ू था ना, वो उससे ज़ोर से मतलब गुस्से के साथ, स्मोट मतलब आप सकते हो, देखो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया गया है, मेक अ हैवी ब्लो विथ अ टूल, मतलब ना ज़ोर से झाड़ू लगाने लगा, ठीक है, और जो भी कचरा था उसको जमा करने लगा। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। तो अब नाथू सुबह झाड़ू लगा रहा था, तो वॉशरमैन मतलब जो धोबी का लड़का आया, उसने गुड मॉर्निंग कहा और अपनी साइकिल से उतरा। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ? क्या तुम अगले महीने से अपनी जो नेक्स्ट जॉब, नई जॉब है, उसे लेने के लिए तैयार हो? आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि नाथू और जो वॉशरमैन था, उसने ना वॉशरमैन से कहा था कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। तो वॉशरमैन ने एक लेडी से बात की थी, आपको नाम याद होगा, मिसेस श्रीवास्तव से, कि आप उनके घर पे काम करना। तो उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे चल रही थी। यू विल हैव टू, आई सपोज, नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। और तुम्हें तैयार होना भी चाहिए अपने नए जॉब के लिए, क्योंकि बैंक जो है वो डूबने वाला है, उसने अपना बिजनेस लगभग बंद कर दिया है। हाउ इज़ दैट, सेड नाथू। और नाथू को तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, जहाँ से एक बोल सकते हैं ना आप, ये कॉमेडी ऑफ एरर बोलते हैं इसे, कि एक ऐसा परिस्थिति खड़ी हो गई अफवाहों से कि जहाँ से अफवाह शुरू हुई थी उसे ही नहीं पता कि क्या हुआ, और ऐसा होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैवेंट यू हर्ड, क्या तुमने सुना नहीं अभी तक? नाथू को ऐसा कहता है वॉशरमैन, धोबी का लड़का। वेल यू हैड बेटर वेट हेयर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। तो अच्छा है, अगर तुम्हें पता नहीं तो एक काम करो, तुम यहाँ पे रुको थोड़ी देर, जब जो आधी जनता है पीपल नगर की अपना पैसा मांगने के लिए आना जाए। एंड ही वेव्ड चेयरफुल, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज बाइसिकल साइकिल। अब हुआ क्या कि ये कहते हुए वो अपनी बाइसिकल में बैठा, अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा है कि मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, और चला गया। अब देखिए नाथू जो है उसका जो रिएक्शन है अब क्या होता है। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। अब नाथू वो चला गया, तो अब नाथू वापस से झाड़ू लगाने लगा और अपने मन ही मन, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप टू अवेट द अराइविंग ऑफ द मैनेजर। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे। अब क्या हुआ, जब काम हो गया तो वो सबसे ऊंची, सबसे जो बड़ी सीढ़ी होती है वहाँ पे जाके बैठ गया और मैनेजर के आने का इंतज़ार करने लगा। और वो आज पूरा निश्चय किया था कि आज वो अपनी सैलरी लेकर रहेगा। हु वुड हैव थॉट दैट द बैंक वुड कोलैप्स। और बैठ कर ना ऐसा सोचने लगा, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस। अब क्या हुआ कि वो बैठ गया वहाँ पे, और ना बैठने के बाद सोचने लगा एक तरफ देखकर कि कौन सोच सकता था कि एक बैंक जो है वो डूब जाएगा। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। और मुझे अभी तक आश्चर्य होता है कि ये कैसे हुआ। तो देखिए, एक अफवाह ने किस प्रकार बैंक को, इतने बड़े बैंक को जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था, जिसका मालिक कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था, उसको डुबा दिया। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हिट कर देना बेल आइकन को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ाई का ज़रिया अगर आप यूट्यूब को बनाते हो तो आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।